नमो बुद्धाय। साथियों, इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब दुनिया सो रही होती है लेकिन एक इंसान जाग रहा होता है और उसी जागरण से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल जाता है। यह एक ऐसी ही रात की कहानी है, एक ऐसे युवक के वास्तविक जीवन की घनघोर रात की कहानी है जिसके पास उच्च सरकारी नौकरी, नियमित वेतन, सम्मानजनक जीवन और दुनिया की नज़र में एक सफल नौजवान। जी हाँ, नाम था कांसीराम। उस रात उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। मेज पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की किताब जाति पाति का विनाश खुली हुई थी, जिसे वो लगातार अनेकों बार पढ़ चुके थे और अब कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उनके मन में हजारों आवाज़ें गूंज रही थीं। उन्हें उन मजदूरों के चेहरे दिखाई दे रहे थे जो अपमान सहकर भी चुप थे। उन्हें उन माँ की आंखें दिखाई दे रही थीं जो प्रतिभाशाली तो थे लेकिन अवसरों से वंचित थे। उन्हें उन माताओं की पीड़ा दिखाई दे रही थी जिन्होंने अपने बच्चों को भूखा सुलाकर भी उनके बेहतर भविष्य का सपना देखा था। और तभी उनके भीतर एक प्रश्न उठा, कांसीराम, क्या तुम्हारा जन्म केवल वेतन लेने के लिए हुआ है? और कुछ क्षणों तक कमरे में खामोशी रही। फिर जैसे बाबा साहब के विचार उनके मन में गूंज उठे, यदि अन्याय को देखकर भी मौन रहोगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी अन्याय को विरासत में पाएंगी। अचानक कांसीराम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरी रात थी लेकिन दूर कहीं एक दीपक जल रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे वह दीपक उनसे कह रहा हो कि अंधेरा कितना भी बड़ा हो, जलता हुआ एक दीपक भी उसकी चुनौती बन सकता है। उनके मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ सुरक्षित नौकरी थी, माँ बाप की उम्मीदें थीं, आरामदायक जीवन था, और दूसरी तरफ अनिश्चितता थी, संघर्ष था, गरीबी थी, असफलता का डर भी था और शायद अकेलापन भी। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी एक कुर्सी और वेतन के बीच बिताने आया हूँ, या फिर उस समाज के लिए कुछ करने आया हूँ जिसकी आंखों में सदियों का दर्द भरा हुआ है? और तभी अचानक जोर से हवा आई और उन्हें लगा जैसे करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज़ उन्हें पुकार रही हो। सदियों से अपमानित, पद दलित, मजलूम, असहाय और अधिकार वंचित लोग सब जैसे उनसे कह रहे हों, अगर तुम भी नहीं उठोगे तो हमारे लिए कौन उठेगा? और ये बात बार बार दीवारों से टकरा कर उनके मन मस्तिष्क को झकझोरने लगी। तब उनके भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने सोचा, यदि मैं नौकरी करूंगा तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन यदि मैं समाज के लिए निकल पड़ा तो शायद करोड़ों लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। यही वह क्षण था जब एक व्यक्ति ने अपने और समाज के बीच चुनाव किया और उसने समाज को चुना। उन्होंने धीरे से अपनी डायरी उठाई, कुछ पंक्तियां लिखना शुरू किया और उन्होंने स्वयं से कहा कि आज से मेरा जीवन मेरा नहीं रहा। आज से मेरा हर कदम उन लोगों के लिए होगा जिन्हें कभी चलने का अवसर नहीं मिला। आज से मेरी हर सांस उन लोगों के लिए होगी जिनकी आवाज़ दबा दी गई। आज से मेरा हर संघर्ष उन बच्चों के लिए होगा जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन उस रात शायद कोई क्रांति सड़कों पर नहीं हुई थी, कोई नारा भी नहीं लगा था,
और कोई भीड़ नहीं जुटी थी, लेकिन इतिहास गवाह है बड़ी क्रांतियां पहले किसी एक इंसान के मन में जन्म लेती हैं और उसी रात एक सरकारी कर्मचारी समाप्त हुआ और एक युग पुरुष जन्म ले चुका था। वह नहीं जानते थे कि आगे कितनी कठिनाइयां आएंगी, वह नहीं जानते थे कि कितनी रातें रेलवे प्लेटफार्म पर गुजरेंगी, वह यह भी नहीं जानते थे कि कितनी बार भूखे पेट सफ़र करना पड़ेगा, और वो यह भी नहीं जानते थे कि कितने लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसे एक बात पर पूरा विश्वास था कि यदि सोया हुआ समाज जाग गया तो भारत का भविष्य बदल जाएगा। और फिर उन्होंने नौकरी ही नहीं छोड़ी, बल्कि अपने जीवन की उन तमाम खुशियों को छोड़कर करोड़ों लोगों के सपनों को अपना लिया और उन्हें पूरा करने के लिए वो घर से निकल पड़े। साथियों, कुछ लोग नौकरी छोड़ते हैं, कुछ लोग घर छोड़ते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अपने लिए जीने का अधिकार छोड़कर समाज के लिए जीना चुन लेते हैं। और उस रात कांशीराम साहब ने भी एक पद नहीं छोड़ा था। उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी, जिसे हम कह सकते हैं बहुजन युग। साथियों, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो खुद दीप बनकर जला तब कारवां उजालों का बना, वो खुद दर्द में रहा तब रास्ता खुशहालों का बना। अब मिशन को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कांशीराम एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी है, अगर आप मान्यवर साहब और अन्य बहुजन महापुरुषों के संपूर्ण जीवन संघर्ष की ऐसी ही घटनाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बहुजन योग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का प्यार ऐसा ही मिलता रहे। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।